मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के अपने इस लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सबके सामने जिंदगी के दो टुकड़े पेश कर रहा हूं। दो टुकड़े और दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, लेकिन इसे निष्कर्ष क्या निकलेंगे, यानी कि आप अपने लिए क्या मैसेज ग्रहण करेंगे, यह पूरी तरह से आप पर छोड़ता हूं। आप सब इसे सुने और अपने अपने ढंग से निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें। और मैं जिन टुकड़ों की बात करने जा रहा हूं, हो सकता है कि ये टुकड़े आपने देखे भी हों, लेकिन चलिए नहीं भी देखे होंगे तो कोई बात नहीं, शायद मेरी बातों से आपको कुछ न कुछ अंदाजा तो लग ही जाएगा। टेलीविजन पर अभी दो प्रोग्राम हम लोग अक्सर देख लेते हैं। एक तो एक सुपर सिंगर का प्रोग्राम है, जिसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं फिल्मी गीत गा करके प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। और जो दूसरा प्रोग्राम है वो तो बहुत पॉपुलर है ही है, पता नहीं कितने 20 सालों से भी अधिक समय से चल रहा है, KBC, कौन बनेगा करोड़पति। दोनों प्रोग्राम आप भी डेफिनेटली कभी न कभी तो देख ही लेते होंगे। अब मैं उन टुकड़ों पर आता हूं। याद कीजिए कि जो सुपर सिंगर का प्रोग्राम है उसमें एक बच्चा आता है, उसका नाम है मणि। इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी, मुझे याद आ रहा है। मणि को याद करने की कोशिश कीजिए। किस तरह का बच्चा है, किस तरीके से वो पर्दे पर आता है, किस तरीके से अपने गीत प्रस्तुत करता है, और साथ ही साथ उनके माता और पिता को भी ध्यान में लाने की कोशिश कीजिए। जब वो गाना गाता है तो उसके माता और पिता वहीं बैठे हुए होते हैं। माँ थोड़ी सी गुमसुम सी रहती हैं, उनके चेहरे पर एक अलग किस्म की थोड़ी सी उदासी या मायूसी या मासूमियत, जो भी कह लीजिए, वो छाई रहती है। लेकिन मणि के जो पिता हैं वो लगातार मुस्कुराते रहते हैं। हमेशा एक मुस्कुराहट उनके ओंठों पर खेलती हुई दिखाई देती है, और बिल्कुल यही स्थिति मणि की भी है। और देखिए, उनके साथ जो दूसरे सिंगर हैं वो शुरू में चाहे जिस रूप में भी आए हुए हों, लेकिन अब वो सब बड़े बन ठन कर आते हैं। उनके कपड़े बदल गए हैं, उनके तौर तरीके बदल गए हैं, लेकिन मणि का कुछ नहीं बदला है। मणि अभी भी अपने माँ के हाथों से सिला हुआ कपड़ा ही पहनकर आता है, उसका कुछ नहीं बदला है, पहले जैसा ही आ रहा है। बाकी तो आधे हीरो बन चुके हैं, लेकिन मणि के साथ ऐसा नहीं है। यह एक टुकड़ा है। अब मैं दूसरे टुकड़े की बात कर रहा हूं, जो कौन बनेगा करोड़पति से है। पिछले सप्ताह एक बहुत ही हैंडसम नौजवान कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के सामने बैठे हुए थे। महाराष्ट्र के थे वो। तो बीच में आपने देखा होगा कि जो प्रतियोगी होते हैं उनकी जो लाइफ होती है उस पर भी वो कुछ फिल्में जैसी दिखाते हैं। तो ये जो प्रतियोगी थे, प्रतिभागी थे, इनकी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा दिखाया ये गया कि मैं, जैसा कि शुरू में मैंने कहा, कि बहुत ही हैंडसम लड़का है और बातचीत करने में भी बहुत सभ्य सुसंस्कृत, पढ़ा लिखा, बिल्कुल फिट। लेकिन जो फिल्म में दिखाई गई जो चीजें वो थी कि वो चाय बना रहा है एक छोटी सी झोपड़पट्टी टाइप में। फिर वो चाय बनाने के बाद एक केटली में करके वो ऑफिस में ले जाता है, लोगों को चाय पिलाता है। झाड़ू लगाता है, एक दुकान है वहां वो झाड़ू लगाता है। तो इस तरह के कुछ काम वो शुरुआत में कर रहा था। जब ये दृश्य खत्म हुआ तो उस लड़के के आंखों में आंसू थे, और यहां तक कि जो दूसरे दर्शक भी वहां बैठे हुए थे उसको देखने के बाद कहीं न कहीं थोड़ा गमगीन सा महसूस कर रहे थे। या यूं कह लीजिए कि जो प्रतिभागी बैठे हुए थे सामने अमिताभ बच्चन जी के, उनके प्रति कहीं न कहीं दया का भाव दिखा रहे थे कि अरे अरे देखो, इतना स्मार्ट